नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो लास्ट हमने क्या देखा था, तो हमने जो है 800 क्वेश्चन तक का जो है हमने देख चुका था। 8 सेट आपका चल चुका है। लास्ट 2 सेट आपका जो बचा हुआ है, जो कि एक सेट आज मिलेगा और एक सेट जो है आपका कल दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 500 क्वेश्चन का जो है 2 भाग में बांट कर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज आपको वो मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और जो है आप जो है आगे तैयारी करते रहे। अब तो आपका सिटी भी आ गया होगा। अब सिटी आ गया है, दूर दिया है, बगल में दिया है, आप देख लीजिए, अपन टिकट कटा लीजिए। अगर दूर दिया हो, पास में दिया हो तो कोई टेंशन तो है नहीं, लेकिन पहले पहुंचने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि आप लेट से कभी ना पहुँचे, और ताकि आप कभी भी मतलब एग्ज़ाम ना छूट पाए, आपका लेट ना पहुँचे, ठीक है। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उम्मीद है आप उसे ज़रूर देखते होंगे। और जो है आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल जो मिल रहे होंगे उसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। समय बहुत कम बचा है, बस रिवाइज करते रहना है। क्या करना है? बस रिवाइज करते रहना है ताकि जो है आपसे एक चीज़ भी ना छूट पाए। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा था, 800 क्वेश्चन हमने कहा था कि सिलेंडर की दीवार और पिस्टन के जो बीच है अवकाश या अंतराल को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पिस्टन अवकाश कहते हैं। यहाँ तक के क्वेश्चन को जो है हमने अच्छे से पढ़ लिया था। और मैं कहा हूँ कि बस आप क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट आंसर टिक मार के देखना है। आपको क्या करना है, आपको जो है मैं पूरा आंसर आपको जो है पीडीएफ के रूप में भेज दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और जो है क्वेश्चन आपको मिलता जाएगा, आप उससे भी आप जरूर है जो देख सकते हैं आंसर अब क्या है आपका, या वीडियो भी देखिए आप अच्छे से, तो उससे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम क्लास। तो पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है आपका, सूक्ष्ममापी में रेचेट रोग को किससे मदद मिलता है। तो सूक्ष्ममापी में रेचेट रोग को जो है दाब पर नियंत्रण करने पर जो है ना मदद मिलता है। क्या मिलता है? दाब पर नियंत्रण करने का जो है मदद मिलता है। आगे लिखता है कि अमीटर का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है। तो अमीटर का प्रयोग जो है हम लोग जो है धारा के जो है ना मापने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके? धारा के लिए। आगे लिखता है कि ऑक्सीजन संवेद का उद्देश्य क्या है। तो ऑक्सीजन संवेद का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है रेचन गैसों में ऑक्सीजन का प्रबोधन करना, क्योंकि वे इंजन के से जो है ना बाहर निकलते हैं। क्या होता है? रेचन गैसों में ऑक्सीजन का प्रबोधन करना, क्योंकि वे जो है इंजन से बाहर निकलते हैं। आगे देखिएगा, आगे कहता है आपका विकिरक में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का जल परिसंचलन है। तो कौन सा है? तो यह है आपका ऊपरी टंकी से निचली टंकी तक का। कहाँ से कहाँ तक? ऊपरी टंकी से लेकर निचली टंकी तक का। आगे लिखता है कि संपीड़क निम्न में से किसका भाग है। तो संपीड़िक जो है ये भाग का किसका भाग है। तो टर्बो अभिभारक का। किसका? टर्बो अभिभारक का जो है ना ये भाग है। आगे लिखता है कि एनडीटी का क्या अर्थ है। तो एनडीटी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है गैर विनाशात्मक परीक्षण। क्या है? गैर विनाशात्मक परीक्षण। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे, कहता है आपसे कि इंजन तेल के शीतक में मिल जाने से क्या कारण है। तो क्या कारण है इसका? तो कारण है इसका एक टूटा हुआ बटा क्षतिग्रस्त शीर्ष गास्केट। क्या है? एक टूटा हुआ ब्रैकेट क्षतिग्रस्त शीर्ष गास्केट। आगे चलते हैं। आगे लिखता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में कितने वाल्व होते हैं। तो प्रत्येक सिलेंडर में जो है आपके 2 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? 2 वाल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है ना बड़े वृत्तों को बिछाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वो है आपका ट्रेमल। क्या है? ट्रेमल है। आगे लिखता है कि आईसी इंजन का सिलेंडर जो है शीर्ष निम्न में से किसका बना होता है। तो ये बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका? ढलवा लोहा का जो है ये बना होता है। आगे लिखता है कि सीसा अम्ल बैटरी में विद्युत अपघट्य किसका संयोजन होता है। तो ये जो संयोजन होता है ये होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और आसुत जल का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड और आसुत जल का। आगे लिखता है कि वोल्टता नियमन के लिए किस डायोड का हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो किस डायोड का प्रयोग करते हैं। तो जैनल डायोड का। किसका? जैनल डायोड का जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। लिखता है कि उपरोक्त चित्र में जो है रूपता के प्रकार को पहचानिए कि आखिर ये है क्या। तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका है वृत्तीय विविक्त रूपदा। क्या है? वृत्तीय विविक्त रूपदा है आपके।
आगे देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो विद्युत चालक का उदाहरण देखिए कौन सा आपका है, आपका लकड़ी नहीं होता है, पोर्सिलेन नहीं होता है, प्लास्टिक नहीं होता है, तो होता कौन है आपका कॉपर होता है। क्या है, कॉपर है आपका विद्युत चालक का उदाहरण है। आगे लिखता है कि वास्तविक वाल्व समजन आरेख में अंतर्गत वाल्व निम्न में से बंद हो जाता है, तो वो कितना डिग्री के बाद, तो वो होता है आपका BDC के बाद 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक में। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आगे कहता है कि उपरोक्त आकृति में युक्ति का पहचान करें। तो ये क्या है आपका, इसे पहचान करना है। तो ये क्या है आपका, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण है आपका। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि ठोस पीतल के कर्तन के लिए धातु कट आरी फ्लग का सबसे उपयुक्त जो है अंतराल कौन सा कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.8 mm होता है। कितना होता है, 1.8 mm होता है आपका। आगे देखिए, कहता है एक अर्धचालक युक्ति जो धारा को एक दिशा में परिवाहित होने देती है, लेकिन दूसरी दिशा में इसका जो है प्रतिरोध कहलाती है, वो कौन सा है, तो वो है आपका डायोड है। क्या है, डायोड है। आगे कहता है कि स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका स्नेहक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्नेहक कहलाता है। आगे लिखता है एक इंजन का कार्य क्या है, तो एक इंजन का कार्य क्या होता है, तो यह ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है, यह ऊष्मा ऊर्जा को माफ़ कीजिएगा, क्या करता है, तो ये उसमें ऊष्मा ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे लिखता है कि जल संचालित सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक रूप से नियंत्रित इकाई का किस अंतःक्षेपक का प्रयोग किया जाता है, तो वो है ट्रकों का। किसका, ट्रकों का। आगे लिखता है आपका, आगे कहता है कि इंजन संपीड़न दाब जो होता है ये किसके द्वारा जो है मापा जा सकता है, तो ये मापा जा सकता है आपका एक संपीड़न दाब प्रमापी से। किससे, संपीड़न दाब प्रमापी से। आगे लिखता है कि इंजन में एक उपरोध स्थिति संवेद को जो है ना किस पर रखा जाता है, तो ये रखा जाता है अंतर्गत बहुमुखी को। किससे, अंतर्गम बहुमुख को। आगे लिखता है एकल सिलेंडर इंजन को जो है संतुलित करने के लिए प्रतिभार जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका क्रैंक शाफ्ट को। किसे, क्रैंक शाफ्ट को। आगे लिखता है कि कनेक्टिंग रोड के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, जो सिर और बड़े सिर को जोड़ता है। किसे, जो सिर और बड़े सिर को जो है जोड़ने का काम करता है, तो वो क्या है आपका टांग है। क्या है, टांग है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तभी अभिभारक का टरबाइन के घूर्णन के कारण बनता है, तो ये बनता है आपका रेचन बहुमुख के रेचन गैस से। किसे, तो रेचन बहुमुख से रेचन गैस से बनता है। आगे लिखता है संयोजित छड़ का जो है छोटा सिरा बुश ये होता है आपका कांसा से बना होता है। किस चीज़ से, तो कांसा से बना होता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे कि 6 सिलेंडर इंजन का प्रज्वलन क्रम कौन सा होता है, तो वो होता है आपका 153-624 होता है। क्या होता है, इसे अच्छे से जो है याद कर लीजिएगा। आगे लिखता है कि वक्रित खांचे काटने के लिए किस प्रकार की छेनी का जो है ना उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो हम लोग उपयोग करते हैं तो वो होता है आपका अर्ध गोल मुख छेनी। क्या है, अर्ध गोल मुख छेनी। आगे लिखता है कि एक अनुपंक्ति ईंधन अंतःक्षेपण पंप किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये संचालित होता है आपका क्रैंक शाफ्ट से। किससे, क्रैंक शाफ्ट से। आगे देखिए, लिखता है कि धातुएं अग्नि के किस वर्ग में आती हैं, तो धातु जो है वो आती है आपके वर्ग डी में। किस चीज़ में, वर्ग डी में। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे कि इंजन रेचन गैस का जो दाब होता है वो कितना होता है, तो 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 10 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। आगे लिखता है कि ऑटोमोबाइल बैटरी की क्षमता जो है किस पर निर्भर करती है, तो प्लेटों और आकारों की संख्या पर जो है ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक परिवर्तक का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि हानिकारक गैसों को जो उपयोगी गैसों में जो है ना परिवर्तित करना ही इसका जो है मुख्य कार्य होता है। आगे लिखता है कि क्लच गियर बॉक्स और जो है इंजन के बीच जो है स्थित होता है। कहाँ पे, क्लच गियर जो होता है बॉक्स और इंजन के बीच में जो है ना स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है आपसे कि डीजल इंजन में जो है
अधिनियंत्रक का कार्य जो होता है वो किसको नियंत्रित करता है? तो वो नियंत्रित करता है आपको किसको? ईंधन को करता है। किसे करता है? ईंधन को नियंत्रित करता है। आगे लिखता है कि वलय की चौड़ाई और पिस्टन वलय की जो है खांचे की चौड़ाई के बीच का जो है अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अंतर को हम लोग कहते हैं वलय पार्श्व अवकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? वलय पार्श्व अवकाश कहते हैं। आगे लिखता है कि उच्च ताप और दाब दहन के तहत जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NOx बनाता है। क्या बनाता है? NOx बनाता है। आगे लिखता है कि नवीनतम 4 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक सिलेंडर में जो है कितने होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 वाल्व होते हैं। आगे लिखता है कि किसी डीजल के इंजन में प्रत्येक सिलेंडर का माधव प्रभावी दाब होता है वो कितना होता है? तो 8 से 10 बार होता है। कितना होता है? 8 से 10 बार होता है। आगे लिखता है कि डीजल इंजन एक जो होता है ये क्या होता है आपका? तो ये होता है आपका अचर दाब चक्र के तहत कार्य करेगा। किसके तहत? तो अचर दाब चक्र के तहत जो है ये कार्य करता है। आगे लिखता है कि एक बर्मा का अवकाश कोण क्या होता है? तो इसका अवकाश कोण होता है आपका 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का। कितना? 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक का। कहता है किसके कारण जल शीतन प्रणाली के रेचन गैस का जो है क्षरण होने की संभावना होती है? तो ये होती है आपकी सिलेंडर शीर्ष गैस्केट क्षति से। किसे? सिलेंडर शीर्ष गैस्केट क्षति से। आगे देखिएगा, कहता है आपका कि बैटरी के विद्युत अपघटक के बैटरी विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका हाइड्रोमीटर का। किसका? हाइड्रोमीटर का। आगे देखिएगा, कहता है आपसे कि अग्र पहिया चालक में कितने गियर बॉक्स का जो है ना उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सिर्फ एक। कितना? एक किया जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि पंख डिवरी का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं कब? तो एक वायु शोधक के लिए किया जाता है। किसके लिए? एक वायु शोधक के लिए जो है ना किया जाता है। आगे लिखता है कि BA चूड़ियाँ जो है किसके द्वारा जो है निर्देशित की जाती है? तो ये की जाती है आपके 0 से 12 तक की संख्या में। कितने में? 0 से लेकर जो है 12 तक की संख्या में। आगे लिखता है कि ऑक्सीजन संवेदक को जो है ना लैम्डा संवेदक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैम्डा संवेदक भी कहते हैं। आगे लिखता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में अध अचल स्थिति स्ट्रोक के दौरान जो है क्या होता है? तो ये होता है आपका आवेश दहन कक्ष में जो है ना प्रवेश करता है। ताज़ा आवेश क्रैक कोष्ठ में प्रवेश करता है। आगे देखिएगा, तो आगे कहता है आपसे कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग क्रम क्या होता है? तो 1 3 4 2 होता है। क्या होता है? 1 3 4 2 होता है। आगे लिखता है कि पिस्टन के संचालन के संबंध में वाल्वों की खुलना और बंद होना तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका वाल्व समय कहलाता है। क्या कहलाता है? वाल्व समय कहलाता है। आगे देखिएगा, कहता क्या आपसे? कहता है कि ये कौन सा उपकरण है ये आपको जो है बताना है। तो ये उपकरण कौन सा है? तो ये उपकरण होता है आपका, एक मिनट, ये उपकरण होता है आपका गॉल स्पेनर होता है। क्या होता है? गॉल स्पेनर होता है। आगे देखिए, कहता है आपसे कि निम्न में से कौन सा दाब जो होता है आपका शीतलन प्रणाली का हिस्सा होता है? तो ये होता है आपका पानी का पंप। कौन सा? पानी का पंप जो है ना इसका जो है हिस्सा होता है। आगे लिखता है कि ईंधन फीड पंप दाब जो है ये क्या है? तो ये आपका क्या है? कितनी बार है? तो 5 बार है। कितनी बार है? 5 बार है। आगे लिखता है कि प्रत्यावर्तित आमतौर पर किसके द्वारा जो है संचालित होता है? तो ये होता है आपका एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा। किसके द्वारा? एक बेल्ट ड्राइव के द्वारा जो है संचालित होता है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन जो है अभिग्रही में समस्या का कारण है? तो इसके समस्या का कारण क्या है? तो घिसा हुआ ग्राफ। क्या है? घिसा हुआ ग्राफ। हमने जो है 50+ क्वेश्चन देख लिया है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है। चलिए आगे देखते हैं, बीच में टाइम नहीं ज़्यादा गंवाना है। आगे देखते हैं, कहता है कि एक इंजन और गियर बॉक्स के बीच का जो है ना वो क्या रखा जाता है? तो इसके बीच जो है हम लोग क्या रखते हैं? तो क्लच रखा जाता है। क्या रखा जाता है? तो क्लच जो है रखा जाता है। आगे लिखता है एक स्थापित बेरिंग के अंदर और के व्यास और क्रैंक शाफ्ट के बाहरी व्यास के अंतर जो होता है वो क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका तेल
अवकाश होता है। क्या होता है? तेल अवकाश होता है। आगे देखिएगा तो कहता है कि एक 4 स्ट्रोक क्रैंकशाफ्ट सक्रिय स्ट्रोक उत्पन्न करने के लिए कितने, तो 2 परिक्रमण करते हैं। कितना करते हैं? तो 2 परिक्रमण करते हैं। आगे दिखता है कि सिलेंडर अस्त्रक डैश हेतु जो है प्रदान करते हैं। तो किसके तो प्रदान करते हैं? तो वो सिलेंडर ब्लॉक के लिए जो है ना, आलम्बर के लिए जो है ना प्रदान करते हैं। आगे लिखता है कि पिस्टन वलय किसके बने होते हैं? तो पिस्टन वलय जो होते हैं ये बने होते हैं आपका ढलवा लोहा का। किसका? ढलवा लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दिखाता है आपसे क्या नियमित आकार के अपघर्षक कणों की क्रिया द्वारा जो है कार्यखंड से धातु को छोटे चिप के रूप में जो है निकालने की प्रक्रिया कौन सी है? तो यह है आपकी अपघर्षण है। क्या है? अपघर्षण है। और नेक्स्ट कहता है आपसे कि पिस्टन वलय छोर अंतराल को जो है एक जो है पत्ती प्रमापी द्वारा जो है मापी जाती है। किसके द्वारा? तो पत्ती प्रमापी द्वारा जो है मापी जाती है। नेक्स्ट कहता है कि कार क्रच में फ्री पैडल प्ले जो है लगभग कितने हैं? तो ये जो है लगभग आपके 30 mm है। कितने हैं? 30 mm है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे कि आधुनिक ऑटोमोबाइल में अधिकतर किस ताप स्थापी का उपयोग जो है ना ये किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका मोम प्रकार का। कैसा? मोम प्रकार का। आगे लिखता है कि जिस क्रम में सिलेंडरों को जलाया जाना चाहिए उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं फायरिंग क्रम। क्या कहते हैं? फायरिंग क्रम कहते हैं। आगे कहता है ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा एसिड का जो है ना प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल बैटरी में जो है हम लोग जो है किसका उपयोग करते हैं? तो हम लोग जो है इसका किसका उपयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिकल क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का जो है ना प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है कि डीजल इंजन में टर्बो अभिभारक का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है ये करता है आयतनी दक्षता बढ़ाने के लिए। किस चीज़ के लिए? तो आयतनी दक्षता बढ़ाने के लिए। आगे लिखता है कि एक प्रवर्तक मोटर जो है ना ये घूमती है। तो ये जो घूमती है ये घूमती है कैसा? तो गति पालक चक्र। कैसा? गति पालक चक्र। आगे लिखता है कि कौन सा एक जो है सिलेंडर जो है आस्तरक का प्रकार है? आस्तरक का प्रकार है आपका शुष्क और नम आस्तरक। कैसा? शुष्क और नम आस्तरक। आगे लिखता है कि इंजन तेल की खपत अधिक होती है जब, तो कब होती है? तो इसका जो उपयोग खपत अधिक होती है वो पिस्टन रिंग के घिस जाती है तब। क्या है? पिस्टन रिंग जो है घिस जाती है तब। आगे लिखता है कि इंजन संपीड़न दाब में हानि का परिमाप जो है क्या हो सकता है? तो वो है घिसे हुए वल्ड या बोर्ड। आगे देखिए कहता है कि 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में संपीड़क स्ट्रोक के दौरान जो होता है वो क्या होता है? तो दोनों वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। क्या होते हैं? दोनों वाल्व जो है बंद हो जाते हैं। कहता है कि यह एक उपकरण है, इसका उपयोग जो है निकासी शोर को कम करने के लिए जो है किया जाता है। तो वो किया जाता है आपका निकासी बहुमुखी का प्रकार जो है आकार को देखकर। आगे चलते हैं। आगे कहता है आपसे कि क्रैक कोस्ट किससे बना होता है? तो क्रैक कोस्ट होता है वो बना होता है आपका ढलवा लोहा का। किसका? ढलवा लोहा का। आगे देखिए कहता है परिवर्तक को शक्ति प्रदान करने के लिए एक मोटी केबल की आवश्यकता होती है क्योंकि जो है आपका मोटर को बहुत ज़्यादा धारा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? धारा की आवश्यकता होती है। आगे लिखता है कि इंजन की कम शक्ति का कारण क्या है? तो इंजन की कम शक्ति का कारण है इसका सिलेंडर का कम संपीड़न दबाव होना। क्या है? सिलेंडर का कम संपीड़न दबाव होना। आगे लिखता है कि जहां इंजन का शीतलक या पानी का तापमान दिखाने के लिए वाहन में तापमान प्रमापी कहाँ लगाई जाती है? तो ये जो है लगाई जाती है कहाँ पे? तो डैशबोर्ड में। किस चीज़ में? डैशबोर्ड में। आगे कहता है कि डीजल इंजन में जो है प्रयुक्त वायु शोधक क्या देता है? तो ये जो है आपका क्या देता है? तो ये देता है आपका स्वच्छ एवं जो है शोधित वायु देता है। क्या देता है? स्वच्छ एवं शोधित वायु देता है। आगे लिखता है कि एक डैश का उपयोग करके जो है सिलेंडर ब्लॉक का जो है ना जीवन काल जो है बढ़ाया जाता है। क्या कहता है? तो ये जो है क्या पूछा जा रहा है? मतलब कि आस्तरक जो है ना उसका उपयोग करके सिलेंडर ब्लॉक का जो है जीवन स्तर को जो है बढ़ा सकते हैं। आगे लिखता है कि रूट डीजल इंजन का सही क्रम जो है ईंधन भरण पद्धति क्या है? तो इसकी पद्धति है
इसकी पद्धति क्या है? तो ईंधन टंकी, भरण पंप, ईंधन फिल्टर, ईंधन अर्थ, क्षेपण पंप, अंत क्षेपित्र और इंजन, ये सारे जो है इसके उदाहरण हो गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि इंजन जल शीतलन प्रणाली में जो है ना एंटी फ्रीज शीतलक के रूप में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोर का। किसका? इथाइलिन ग्लाइकोर का। आगे चलते हैं। आगे लिखता है आपका एंटी फ्रीज विलयन के लिए डीजल इंजन में जो है आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर जो है हम लोग उपयोग करते हैं ग्लाइकोर ग्लिसरीन का। किसका? ग्लाइकोर ग्लिसरीन का। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि एबीएस का मतलब क्या होता है? तो एबीएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। हिंदी में कहे तो प्रतिरोध अवरोधन प्रणाली। क्या होता है? तो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम होता है। आगे देखिएगा क्या कहता है आपसे। कहता है कि आर्द्र प्रकार की वायु शोधक को जो है किस रूप में भी जाना जाता है? तो किस रूप में जानते हैं? तो तेल कुंडी वायु शोधक में। किस चीज़ में? तेल कुंडी वायु शोधक में। आगे लिखता है कि डीजल अंतःक्षेपक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? तो ये परीक्षण जो है किया जाता है आपका एक दाब परीक्षण प्रमापी से। किससे? एक दाब परीक्षण प्रमापी से। आगे लिखता है कि CRDI का क्या तात्पर्य है? तो CRDI का तात्पर्य ये होता है आपका कि समान रेल प्रत्यक्ष अंतःक्षेपण, मतलब कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। क्या है? कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। आगे लिखता है कि एल्युमिनियम कार्यखंड को रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसे जो है शीतलक का उपयोग जो है किया जाता है? तो किया जाता है आपका मिट्टी के तेल में। किस चीज़ में? मिट्टी के तेल में किया जाता है। आगे लिखता है कि एक इंजन में जो यदि जो है शीतलन प्रणाली विफल हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी, ये बताइए। तो इस प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? पिस्टन जो है जाम हो जाता है। क्या होता है? जाम हो जाता है। आगे लिखता है आपसे कि डीजल इंजन में अंतःक्षेपित्र का दबाव जो होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 100 से 120 बार होता है। कितना होता है? 100 से 120 बार होता है। आगे लिखता है कि स्थिर डीजल इंजनों में जो है किस तेल पंप का जो है उपयोग किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग घूर्णा प्रकार का। किसका? घूर्णा प्रकार का। आगे लिखता है कि क्लच किसका हिस्सा है? तो क्लच जो है ये हिस्सा है आपका संचरण प्रणाली का। किसका? संचरण प्रणाली का है। आगे लिखता है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तेल रोधक जो है उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है आपका स्नेहन प्रणाली का। किससे? स्नेहन प्रणाली को। डीजल इंजन के ईंधन में जो है सल्फर की मात्रा जो है कितनी प्रतिशत होती है? तो डीजल इंजन के ईंधन में जो है सल्फर की मात्रा जो होती है वो प्रतिशत होती है आपकी कितनी? तो वो होती है आपका ग्रेटर देन 1% होता है। कितना? ग्रेटर देन 1% होता है। आगे लिखता है कि सेल बेरिंग जो है ये किससे बनी होती है? तो सेल बेरिंग जो है ये बनी होती है आपकी सफ़ेद धातु से। किस से? सफ़ेद धातु से बनी होती है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या कहता है आपसे? त्रिज्यीय पिस्टन इंजन का उपयोग जो है कि कहाँ किया जाता है? तो इसका जो उपयोग होता है ये होता है आपका पनडुब्बी इंजन में। किस चीज़ में? पनडुब्बी इंजन में होता है। आगे लिखता है किसी पुर्ज की आंतरिक विमाएँ जैसे किसी छिद्र या ट्यूब का आंतरिक व्यास मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो वो कौन सा उपकरण है? तो वो है आपका अंतमापी सूक्ष्ममापी। क्या है? अंतमापी सूक्ष्ममापी। नेक्स्ट कहता है एक घटक का निर्माण के लिए जो है अनुपात अधिकतम और न्यूनतम आकार के बीच के अंतर को जो है कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका सहिष्णुता के लिए। किसके लिए? सहिष्णुता के लिए। आगे लिखता है कि वह उपकरण जो धारा या वोल्टेज प्रवाह को नियंत्रित करता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों के लिए स्विच या गेट के रूप में भी कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ट्रांजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांजिस्टर कहा जाता है। आगे लिखता है कि इंजन स्टार्ट करते समय लेबर स्टार्ट मोटर विपणन क्या है? विपणन के साथ जो है जुड़ जाता है। किसके साथ? विपणन के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका फ्लाई व्हील टिंग वायर। क्या है? फ्लाइंग व्हील गियर के बाद जो है यह जो है जुड़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका यह जो सेशन रहा होगा बहुत ही पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो रेगुलर रिवाइज जरूर करते रहिएगा, और लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट तो ये आपके हाथ में अब है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।